हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखिए, जब आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आपका अर्थ सरफेस है ये एक टाइप से क्लोज सिस्टम है मैटर्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका अर्थ सिस्टम जो होता है मैटर के लिए क्लोज है, यानी मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो होता है। ठीक है, और इसी अर्थ में, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, इसी अर्थ पे जो होता है आपके मैटर क्या होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। हमने कहा था कि एनर्जी जो होती है वो रिसाइकल नहीं होती है, वो वन वे डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो रिसाइकल होता है। वो कैसे रिसाइकल होता है, पहले एक बेसिक फंडामेंटल जो होता है उस चीज को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी जो होती है सॉइल सरफेस है, ठीक है, इस सॉइल सरफेस में आपके मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पर सॉइल में प्रेजेंट है। इस सॉइल से अपटेक किसने किया? प्लांट्स ने किया। ठीक है, और प्लांट ने इनको अपटेक करके, अगर सपोज कीजिए कि उसने नाइट्रोजन को अपटेक किया तो उस नाइट्रोजन से उसने क्या बनाया? उसने अमीनो एसिड बनाई। अमीनो एसिड से उसने क्या बनाया? प्रोटीन्स बनाया। ठीक है, और वो प्रोटीन से उसने क्या किया? अपनी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने शुरू कर दिया। ठीक है, तो यानी उसकी बॉडी तैयार हो गई। फिर यहाँ पर अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि इसी के लीफ या उसके ब्रेक्स या उसके स्टेम जो होते हैं वो टूट कर क्या हुए? जमीन पर गिरे, या इसी प्लांट की जो होती है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो अगर डेथ हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके इसी सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, उन माइक्रोब्स ने इसको जो होता है ब्रेक करना क्या किया? स्टार्ट किया। तो क्या हुआ? तो इनके ब्रेक करने से अगर इसके अंदर सपोज कीजिए कि स्टार्च है तो स्टार्च टूटा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो C6H12O6। ये फर्दर अगर इसको जब तोड़ा जाएगा तो इससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर उसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि प्रोटीन फर्दर ब्रेक होगी तो अमीनो एसिड में जो होता है अगर हम बात करें तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलकर वो बना हुआ है, तो वो फर्दर टूटेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा जो होता है वो आ जाएगा। यानी जो मिनरल्स अपटेक करके इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया था प्लांट ने, तो प्लांट के डेथ के बाद जो होता है डिकम्पोजर्स ने फिर से उसको क्या किया? डिकम्पोज किया। ठीक है, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट किया, जिसे हमने बोला ह्यूमिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है उसको फर्दर जब होता है ब्रेक किया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, जिसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, यानी वो मिनरल्स वापस से जमीन में आ गए, फिर ये जो होता है वापस से किसी प्लांट से अपटेक होंगे। तो यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑर्गेनिक में, ये हमेशा जो होता है राउंड एंड राउंड चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिंग में आपका देख रहे हैं कि सॉइल सरफेस भी जो होता है इन्वॉल्व है, एटमॉस्फेयर वगैरह भी जो होता है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सॉइल सरफेस इन्वॉल्व है तो इसीलिए इसे जियो का मतलब होता है लैंड एरिया, और केमिकल्स में कन्वर्जन हो रहा है तो इसीलिए जियो केमिकल कहते हैं। और वो जियो केमिकल में चेंजेस, मतलब सॉइल के अंदर केमिकल में चेंजेस किसके बेसिस पे हो रहा है? ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हो रहा है। तो इसीलिए ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। फिर उसके बाद जब आप न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हो, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट है वो दो फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है,
एक आप जो होते हैं न्यूट्रिएंट की गैसियस साइकिल को आप डिस्कस करोगे, दूसरा जो है आप सेडिमेंट्री साइकिल की बात करोगे। गैसियस साइकिल जो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन साइकिल की आप बात करते हो, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक गैस के तौर पे प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप सेडिमेंट्री साइकिल की बात करते हो तो वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में नहीं है। उसमें क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो मटेरियल या वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एक रॉकी एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये रॉकी एरिया की जो होती है वेदरिंग होगी, और उस वेदरिंग के बेसिस पे फिर वो वापस से सॉइल सरफेस पे आ जाएंगे। सॉइल सरफेस पे फिर से वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे अपटेक करेंगे, ठीक है। फिर उनकी डेथ होगी, और डेथ होने के बाद फिर से जो होता है ये ऑर्गेनिज्म इसी लेक वगैरह में जो होता है डूब जाएंगे, और फिर वही लेक जो होते हैं अपने जो भी सेडिमेंट्स हैं उसको किधर पे ले आते, किनारे पे। किनारे पे फिर से जो होता है ये माउंटेन फॉर्मेशन में क्या कर देंगे, रोल लेंगे। यानी ये साइकिल जो होती है इस तरीके से रन करेगी। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। तो सेडिमेंट्री साइकिल में आप फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन साइकिल की बात करते हो, लेकिन सल्फर और आयोडीन ये दोनों तरीके की साइकिल को शो करते हैं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए ये गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री दोनों को फॉलो करता है, लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो ओनली सेडिमेंट्री साइकिल को फॉलो करता है। आज के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल यानी नाइट्रोजन साइकिल को जो होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है वो 78.8% है, ठीक है। तो बात आती है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है वो कैसे बढ़ रहा है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा होता है। अब प्रेसिपिटेशन वगैरह की रिएक्शन होती है जिसके बेसिस पे वो नाइट्रोजन जो होता है सॉइल सरफेस पे आता है, ठीक है। जब वो सॉइल सरफेस पे आया तो ऑब्वियसली वहां पर जो होता है आपके पास क्या होगा, या तो वो अमोनिया के फॉर्म में होगा या तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। इस अमोनिया और नाइट्रेट को एसिमिलेट कौन करता है, अपटेक कौन करता है, आपके प्रोड्यूसर यानी आपके प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स को फीड कौन करता है, कंज्यूमर्स, जिसमें हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। अब अगेन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोड्यूसर्स और ये कंज्यूमर्स की जो होती है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या उनके जो होते हैं कुछ पार्ट्स ब्रेक होते हैं। फिर वहां पर रोल आता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इस जो नाइट्रोजन को इन्होंने एसिमिलेट करने के बाद जो अपनी बॉडी बिल्डिंग्स बनाई थी, प्रोटीन्स बनाई थी, उन प्रोटीन को ब्रेक किया गया, या उनके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट थे यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो जो होते हैं सॉइल सरफेस पे आए, ठीक है। तो इससे डिकम्पोजर्स ने क्या किया, उन्हें ब्रेक करके अमीनो एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड जो होती है सॉइल में बढ़ा दिया। अगर आप देखें, चाहे आप अमीनो एसिड की बात कर ले, यूरिया की बात कर ले और यूरिक एसिड की बात कर लीजिए, ये सारे जो होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इनके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट है। जब ये फर्दर ब्रेक होते हैं तो इससे अमोनिफिकेशन की रिएक्शन होती है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू अमोनियल फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड जब ब्रेक हुआ उसकी वजह से क्या बना, अमोनिया बना, तो ये अमोनिफिकेशन हुई। अब ये अमोनिया, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल सरफेस में से ज्यादातर, अगर हम 98% देखें तो वो नाइट्रेट को अपटेक करते हैं, 2% जो होता है अमोनिया को अपटेक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सॉइल में ही क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन परफॉर्म होती है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ठीक है। ये एक तरीके की रिडक्टिव ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ये रिएक्शन परफॉर्म होती है।
ठीक है। और फिर ये नाइट्रेट को अपटेक कौन करता है, वापस से प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अपटेक करते हैं, ठीक है। और फर्दर यही नाइट्रेट जो होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन में जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। यानी नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनकर जो होता है ये अगेन जो होता है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए, ठीक है। यानी अब देख रहे हैं कि ये साइकिल जो होती है वो राउंड एंड राउंड जो होती है वो चल रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको जो होती है अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।